हेलो हेलो, कौन? शैलेश? हाँ शैलेश, शैलेश मैं दीपक बोल रहा हूँ। अरे दो बदमाश मेरी आंखों में लाल मिर्ची डाल के मेरे पैसों को बैग लेके भाग गए। जल्दी पुलिस को बुलाओ। मैं फाटक के पास वाले रोड पे हूँ। कभी कभी हम सबकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब हमें तय करना होता है कि हमें सही रास्ता चुनना है या फिर गलत। सही रास्ता लंबा और मुश्किल दिखाई देता है और गलत रास्ता छोटा और आसान। लेकिन यह भी तय है कि गलत रास्ता हमें गलत मंजिल की तरफ ही ले जाता है। क्या मधु, संकेत और हिना की गलत सोच ने उन्हें जुर्म के अंजाम तक पहुंचाया था, या फिर कोई और था जो इस वारदात को अंजाम देकर चला गया था? चाची मैं नहाने जा रही हूँ, बाद में आके नाश्ता बनाती हूँ। चाची, अरे क्या हुआ, क्यों चीख रही है? और मेरे बेटे का हाथ क्यों पकड़ रखा है? चाची, ये जीतू मुझे कपड़े बदलते हुए देख रहा था और इसने अपने फोन में वीडियो भी बनाई है। दिखा फोन। अरे दिखा। मम्मी झूठ बोल रही है ये, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। चाची, दीदी एकदम सच बोल रही है। मुझे भी एक बार कपड़े बदलते हुए देख रहा था। मैंने कभी आपको बोला नहीं। बस एक तो हमारे घर में रहने के लिए दिया, ऊपर से मेरे बेटे पर भी झूठा इल्जाम लगा रही हूँ। वो तो तुम्हारे चाचा की वजह से चुप हो, वरना। लेकिन चाची अरे क्या हो रहा है? कोई ड्रामा का सीन चल रहा है क्या? वो रजिता ने एक जोक सुनाया, लेकिन हम में से किसी को हंसी नहीं आई। अच्छा। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज शूटिंग जल्दी खत्म हो गई। एक काम करो, अच्छी सी चाय बना के लाओ। और हाँ रजिता, मैंने वो आशीष जी कोऑर्डिनेटर है ना, उससे तुम्हारे बारे में बात की है 1-2 दिन के रोल के लिए। तुम उससे मिल लेना, ठीक है? दीदी, तुम्हें ना चाचा जी को सब कुछ सच बता देना चाहिए था। रुको, मैं अब भी जाके सब कुछ बता। नहीं सोनम, देख, पापा मम्मी की डेथ के बाद चाचा जी हमें सतारा से मुंबई ले आए। हम 6 महीने से उनके घर पर। अगर उन्हें ये सब कुछ पता चलेगा फिर बहुत दुख पहुंचेगा। तो क्या करे दी, चाचा जी को सच नहीं बता सकते और चाची अपनी बेटी की गलती कभी मानेंगी नहीं। और वो जीतू की हरकत ऐसे तो और बढ़ती जाएगी ना दी। एक काम करते हैं दी, हम ये घर छोड़ देते हैं, कहीं और चले जाएंगे दी। क्या? अरे इतना क्या झिझक रहा है बे? पहली बार तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? नहीं ना? नहीं ना? अरे चल चल, मर्दानगी दिखा थोड़ी, चल। ये किस तरह की मानसिकता थी जो किसी लड़की, किसी औरत के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही थी, और इस बात का उसे कोई पछतावा भी नहीं। ये एक प्रकार का मनोरोग था।
पागलपन था, जहां सही गलत नैतिक अनैतिक का बोध खत्म हो चुका था। जिस तरह की हैवानियत दीपक अपनी पत्नी के साथ कर रहा था, उससे यह साफ था कि दीपक एक बेहद विकृत मानसिकता वाला इंसान था। तेरा काम खत्म। वो बचपन से ही अश्लील साहित्य पढ़ता आ रहा था और जब बड़ा हुआ तो अश्लील फिल्में देखनी शुरू कर दी। दीपक, उस कमीने जीतू ने तेरे साथ ये सब किया और तू चुप रह गई। अरे तुझे तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। अगर मैं पुलिस स्टेशन जाती तो चाचा जी फालतू परेशान हो जाते, उन्हें बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ते। अच्छा, तुझे उनकी चिंता है और तेरे साथ जो हुआ उसका क्या? हिना दी, चाचा जी को तो ये तक नहीं पता कि हम दोनों ने घर क्यों छोड़ा है। अच्छा, चिंता मत करो, ये घर भी तुम्हारा ही है। लेकिन हिना, तुम प्लीज मेरे लिए कोई काम ढूंढो ना। वैसे चाचा जी ने अपने कोऑर्डिनेटर से बात करी थी। रचिता, तू काम की चिंता मत कर, कुछ ना कुछ करके मैं कोई इंतजाम कर लूंगी तेरे लिए। अच्छा, वैसे मैं एक दो कास्टिंग डायरेक्टर्स को जानती हूँ, तो एक्टिंग तो कर लेगी ना? अरे रचिता, तुम यही शिफ्ट हो गई क्या? हाँ भैया। बहुत सही। पर तू अचानक यहाँ कैसे? वो कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे तुमसे। 2 मिनट के लिए बाहर आओ। मैं आती हूँ। पागल हो गया तू? धीरे बात कर। से किसी को मारना बच्चों का खेल नहीं है। उसके पति के 50 लाख रुपए हमारे हो सकते हैं। ये नहीं, बहुत अच्छी है ना साड़ी। हाँ, बहुत ही सुंदर दिख रही है साड़ी। बहुत अच्छी लग रही है साड़ी। निकल जा यहाँ से। गलती होगी, दोबारा ऐसे नहीं करूंगा। गलती कहता हूँ निकल। जो आदमी औरतों की इज्जत नहीं कर सकता, ऐसे आदमी के मेरी दुकान में कोई जगह नहीं है। निकल जा। मेरी बात सुनिए, निकल जा यहाँ से। निकल जा यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। निकल। क्या खाना? ठीक है, जाओ घर। अशोक, खाना लगा देना। तो यही सोच रहा है ना कि अभी अभी मैंने दुकान पर औरतों की इज्जत को लेकर बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, और वहीं मैं खुद घर पे तो क्यों? ये मेरा धंधा है और वो घर है, समझा? अब दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डाल, काम बहुत पड़ा, जल्दी खत्म कर ले। आप बोर नहीं हो जाते किस चीज़ से? अपनी जिंदगी से? मेरा मतलब है हर हफ्ते वही। लाइफ में कुछ नया ट्राई करना है क्या? कोई है क्या? ये मीना है। कैसी लगी? और है? हाँ, ये देखो। एक मिनट, एक मिनट। ये रचिता है, ये उस टाइप की लड़की नहीं है। अरे टाइप मैं बना दूंगा, तू लेके आना। आप समझ नहीं पा रहे हो, मतलब देख क्या है ना, जो दिल को भा जाए उसमें समझ को बीच में नहीं डालते। पैसे कितने चाहिए? नाम क्या बताया तुमने अपना? रजिता। रजिता, बड़ा प्यारा नाम है। देखिए, संकेत ने मुझे बोला था कि आप नौकरी के लिए मेरा इंटरव्यू लेने वाले। ये सब क्या कर रहे हैं आप? अरे इंटरव्यू तो है, सही बोला था संकेत ने। पहले ये तो जान लेंगे तुम्हें आता क्या क्या है। देखिए, आप यही साइड में गाड़ी रोकिए। अरे इसी के मजे लो गाड़ी में, ये गाड़ी नहीं रुकने वाली है। आप गाड़ी रोकिए, वरना मैं चलती गाड़ी में से उतर जाऊंगी। एक मिनट। लो, रुक गई गाड़ी।
शैलेश, हाँ शैलेश, शैलेश मैं दीपक बोल रहा हूँ। अरे दो बदमाश मेरी आंखों में लाल मिर्ची डाल के मेरे पैसों का बैग लेके भाग गए। जल्दी पुलिस को बुलाओ। मैं फाटक के पास वाले रोड पे हूँ। सर मैं शैलेश, दीपक ने मुझे ही फ़ोन किया था, कह रहा था कि बाइक पे से कोई दो लोग आए और मिर्च पाउडर आंखों में डाल दी और पैसों का बैग लेकर भाग गए। जल्दी से जल्दी पुलिस को बुलाओ, इसलिए मैंने तुरंत आपको फ़ोन किया। बैग में कैश कितना था? सब कुछ पता नहीं। कमरे ऐसा सीसीटीवी जर चालू असेल तर याचा फुटेज काढ. हो गया सर. सर ऐसा ही लाल पाउडर गाड़ी के अंदर भी है, मिर्ची पाउडर है. मुझे तो लगता है कि ये किसी शातिर चोर या लुटेरे का काम है. मुझे नहीं लगता है लूटपाट का मामला है, क्योंकि इसका मोबाइल और उसका वॉलेट इसके पास ही है. मुझे लगता है कि ये प्लान मर्डर है और उसको लूटपाट का चोगा पहनाने की कोशिश की है. हेलो. हाँ तुम कहाँ हो? संकेत, पता नहीं मैं कहीं तो भटक गई हूँ संकेत. मैं वो दीपक की कार में थी, मैं उसकी कार में से भागी, उसको किसी ने मार दिया. मैंने कुछ नहीं किया संकेत, प्लीज मुझे बचा लो संकेत. दीदी क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं. हाँ रजिता, मुझे यकीन है तेरे ऊपर, पर तू अगर ऐसे घबराएगी, डरी रहेगी तो पुलिस तो तुझे गलत मानेगी ना. क्यों किया तुमने मेरे साथ? तुम्हें पता था कि दीपक मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं किसी और काम के लिए बुला रहा है, फिर भी तुमने मुझे उसके पास भेज दिया. क्यों किया तुमने? क्यों किया? रचिता, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था. मैं दुकान पर था जब मुझे पता चला कि दीपक अपनी गाड़ी में बिठाकर तुमको कहीं पर ले गया है. मैं इसके पीछे गया लेने तुम्हें. तुम वहां से निकल चुकी थी, मैं क्या करता. रजिता, रजिता संभाल अपने आप को. संकेत कभी झूठ नहीं बोलेगा. ए, तुझे तो बुखार है बहुत तेज. संकेत, इसे बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को बुलाना होगा. हाँ मैं फोन करता हूँ डॉक्टर को. कमरे सीसीटीवी फुटेज से इतना तो क्लियर है कि लूटपाट का मामला नहीं है. लूट करने के बाद ये बाइकर अकेला वापस आया, दीपक को मारा और भाग गया. मकसद मर्डर करने का ही था. हो सकता है सर. सर ये भी हो सकता है कि पहले तो ये मामला सिर्फ लूटपाट का हो, लेकिन बाद में बाइकर्स डर गए कि कहीं दीपक उन्हें पहचान न ले, और वो बाइकर्स में से एक बाइकर वापस आया और उसने दीपक को मार दिया. दीपक के साथ ये जो लड़की थी, ये जो भाग गई, तब ये कौन? इस केस में ये लड़की आई विटनेस है सर. इन दैट केस कामरे, इसकी जिंदगी भी खतरे में हो सकती है. ये भी हो सकता है कि ये लड़की इन बाइकर्स के साथ शामिल हो. आरटीओ से पता करो कि इस मॉडल की कितनी बाइक शहर में रजिस्टर्ड है. ओके सर. सर दीपक सोनी की बीएम रिपोर्ट है सर. उसमें लिखा है कि उसकी आंखों में मिर्ची का पाउडर डाला था और किसी धार वाले हथियार से उसके गले को काटा. कमरे, दीपक की दुकान से लेकर के मर्डर स्पॉट तक के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं, सबकी फुटेज निकाल. मुझे लगता है कि किलर्स पहले से जानते थे कि दीपक के पास 7 तारीख की दोपहर को कितनी कैश होगी. ओके सर. इस लड़की को जानती हैं आप? ये आपके पति के साथ उस दिन गाड़ी में थी जब उनका बैग छीना गया. नहीं सर, मैं इस लड़की को नहीं जानती. मैं खुद इसे पहली बार देख रही हूँ. आपके पति के पास पैसों से भरा हुआ बैग था, ये बात कौन कौन जानता था?
सर, दीपक दरअसल कपड़े के होलसेल का भी काम करता था, तो आजू बाजू के जो दुकानदार थे वो 7 तारीख को उसको पेमेंट करते थे। ये जो 7 तारीख के पेमेंट वाली बात है, ये दीपक का स्टाफ भी जानता है? जी। दुकान में काम कौन कौन करता है? सर वो एक संकेत अग्रवाल, नील, उसका पूरा नाम तो नहीं पता मुझे। दीपक की इन दिनों किसी से कोई दुश्मनी वगैरह रही हो, या अगर दुकान में किसी पे शक है तो भी बता दीजिए। नहीं, शक तो नहीं है मुझे, पर हाँ सर, कुछ दिन पहले उन्होंने नील को दुकान से मार के भगाया था, क्योंकि वो दुकान पे आने वाली औरतों के साथ बदतमीजी कर रहा था। इस नील का और बाकी के लड़कों का नंबर दे दीजिए, लिखवा दीजिए। सच सच बता, तुझे दीपक ने नौकरी से निकाल दिया इसलिए तूने दीपक को मार दिया और वो पैसों वाला बैग छीन लिया? साहब, दीपक सेठ ने नौकरी से निकाला था मुझे, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। तूने कुछ नहीं किया तो करवाया होगा। बता, किसको खबर दी कि 7 तारीख को दीपक के पास इतनी कैश होती है? देखिए साहब, आपको मानना है तो मानिए या फिर मत मानिए, लॉकअप में डाल दीजिए मुझे या फिर फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। कल दोपहर को 4 से 5 बजे के बीच कहाँ था? मैं घर पे था साहब। साबित कर सकता? साहब, नौकरी सिर्फ मेरे अकेले की गई थी, बाकी सब तो काम पे जाते थे, मैं अकेले ही घर पे था। ये बता, तेरा दीपक सेठ क्या ऐसा गुस्से वाला था? क्या किसी भी एम्प्लॉय पे हाथ उठा देता था? पता नहीं साहब, वो मुझसे क्यों नाराज रहता था, पर वो संकेत अग्रवाल को बहुत मानता था, उससे कोई भी गलती हो जाती तो उसे माफ कर देता था। वो संकेत अग्रवाल को बुलाया था, क्या हुआ? सर बात हो गया, मगर वो अभी नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उसका कहना है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कल सुबह आएगा। सर, मधु के पड़ोसी और काम वाली बाई के कहने के मुताबिक दीपक हमेशा मधु के साथ मारपीट किया करता था और संकेत अग्रवाल उनके घर पर हमेशा आया करता था। ये संकेत अग्रवाल मधु के घर रेगुलरली जा रहा है, पुलिस स्टेशन बुलाया तो बहाना बना रहा है। और क्या पता चला मधु और संकेत के बारे में? सर, पड़ोसियों के कहने के मुताबिक संकेत जब भी मधु के घर पर आता था तो दीपक हमेशा उसके साथ रहता था। पड़ोसी कितनी भी ताका जाकी कर ले कमरे, 24 घंटे नजर नहीं रख सकते। एक काम करो, दीपक, मधु और ये संकेत, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो, जरा पता करो कि दीपक ने उस दिन किस किस से बात की थी और ये संकेत और मधु आपस में कितनी बात की। मुझे लगता है एक बार हमारे हाथ कोई ठोस प्रूफ लग जाए तो फिर इन पे हाथ डालते हैं। ओके सर। ये रही बाइक की चाबी और पेपर्स? हाँ, पेपर्स है। बाइक क्यों भेज दी? देखिए, पैसे रजिता को दे दो, वो बीमार है और उसकी बहन के काम आ जाएंगे। उसके पास कोई काम तो है नहीं वैसे भी, और सदमे से उभरने में उसको काफी वक्त लगेगा। उसको बोलना मत कि मैंने दिए हैं पैसे। सर, मधु, दीपक और संकेत, इन तीनों के कॉल डिटेल्स आ गए। सर, इससे पता चलता है कि मधु और संकेत के बीच में वैसा कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन संकेत और दीपक, इन दोनों के कॉल डिटेल्स में एक कॉमन नंबर मिला है। संकेत तो उस नंबर से पहले ही कांटेक्ट में था, लेकिन दीपक हाल फिलहाल में ही उस नंबर के कांटेक्ट में आया। पता करो ये नंबर किसका है कमरे, क्योंकि इसने दीपक से उस दिन भी बात की है जिस दिन दीपक का मर्डर हुआ। सर, आपने सीसीटीवी फुटेज मंगवाई थी। सर, दीपक की दुकान से लेके दीपक का जहाँ मर्डर हुआ वहाँ तक की सारे रोड के सीसीटीवी फुटेज है। थोड़ा रिवाइंड करो, प्ले, पॉज करो, इसको जूम करो। कांबले, किलर की बाइक और ये बाइक एक जैसी है, हो सकता है कि ये भी उनमें शामिल है और वारदात होने के बाद ये चेक करने के लिए आए हो कि ये काम ठीक से हुआ है या नहीं। राइट सर। दीदी रुको, सर वो यहाँ पास में ही गई थी, इसलिए हेलमेट नहीं पहना। ठीक है, लेकिन आइंदा ख्याल रखना। जी। अच्छा, आप लोग इसी सोसाइटी में रहते हैं? हाँ सर। इस सोसाइटी में कोई हिना परमार नाम की लड़की रहती है? सर, मैं ही हिना परमार हूँ। संकेत अग्रवाल, जानती हो उसे?
हम उसके घर पे गए थे तो पता चला कि वो तुम्हारे घर पर आया। कहाँ है वो? क्यों रे, तुझे पुलिस स्टेशन बुलाया था ना, तू आया क्यों नहीं? हाँ सर, मैं वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत किसकी खराब है देख रहा हूँ मैं, तबीयत तो इसकी खराब है, तू तो बिल्कुल ठीक है, फिर तू आया क्यों नहीं? हाँ मैं आने ही वाला था, लेकिन आया तो नहीं ना, इसलिए हमें खुद आना पड़ा तुझे लेने के लिए। मेरे दिमाग से निकल गया। जिस दिन दीपक का मर्डर हुआ उस दिन तुम ही इसके साथ थी ना? नहीं सर, वो चुप, तुला विचार लगाए, पूछा तुझसे कुछ? करने माणिक मैडम, गाड़ी में बैठाओ सबको, पुलिस स्टेशन चलो। चल चल चले, चलो चल चल। ये तेरी प्लानिंग थी ना कि पहले लड़की भेजी? सर, रजीता को संकेत ने ही भेजा था दीपक के पास नौकरी के लिए। दीपक इंटरव्यू के बहाने मुझे अपनी कार में बिठाकर ले गया और मेरे साथ गलत हरकत करने लगा, इसीलिए मैंने उसे गाड़ी साइड में रोकने को कहा। लड़की ने जानबूझ के हाईवे पे सुनसान जगह देख के गाड़ी साइड में रुकवाई, फिर तू बाइक पे आया, तूने दीपक की आंखों में मिर्ची पाउडर डाली और तू भाग गया। वो बाइक पे पीछे कोई लड़का ही था, मैंने आवाज सुनी थी उसकी। भाई साहब, ये एड्रेस पता है आपको? सर, वो लोग उसकी गाड़ी में से बैग भी ले गए थे, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं वहां से भाग गई। लेकिन बाद में आके तूने मर्डर क्यों किया? और साथ कौन था तेरा, हीना या सोनम? सर सोनम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। सर, रजिता और सोनम को हमारी इस प्लानिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन प्लानिंग तो की थी ना, मर्डर भी किया। सर, प्लानिंग सिर्फ लूटने की थी, मर्डर की नहीं थी। मर्डर तो मधु मैडम करवाना चाहती थी अपने पति का। क्यों? मधु अपने पति को क्यों मरवाना चाहती? सर, मेरा पति एक दूसरे आदमी से पहले मेरा करवाता था, बाद में खुद मुझसे संबंध रखता था। अब सर, ऐसे हालात में कोई भी औरत एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकती। मैंने 6 महीने निकाले। आप पुलिस के पास भी तो आ सकती थी मदद मांगने के लिए। हाँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी। पति का मर्डर करवाने की हिम्मत हो गई आपकी? हाँ सर, मैं मानती हूँ कि मैंने संकेत को कहा था कि मुझे इस नरक से निकालो, दीपक को मार दो। और उसके बाद जो कैश है वो लूट लो। हाँ, 7 तारीख को 12 बजे के आसपास मुझे संकेत का कॉल आया था, उसने मुझे काम करने से मना कर दिया। मैंने मधु के कहने पे प्लानिंग तो की थी, लेकिन जब दीपक को रचिता पसंद आ गई तब सारी प्लानिंग गड़बड़ हो गई। मैंने उसे कहा कि ये लड़की उस तरह की नहीं है, ये नहीं मानेगी, मगर दीपक ने कहा कि उसे वही लड़की चाहिए, वो मना देगा उसे। फिर क्या हुआ? फिर मैंने रजिता को नौकरी के बहाने दीपक के पास भेज दिया। मुझे पता था कि वो लोग किस रास्ते से जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं वही रास्ते में जाकर गाड़ी रुकवाकर उनके पैसे वगैरह लूट कर भाग जाऊंगा। लेकिन सर, मुझे बाद में पता चला कि वाकई में दीपक को किसी ने मारा। अब आपको ऐसे लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है, मैं कसूरवार हूं, तो आप मुझे सजा दे सकते हो। वैसे भी आपकी सजा से भी बहुत बड़ी सजा मैं भुगत चुकी हूँ। देखिए, अगर हमें आपके खिलाफ पक्के सबूत मिल गए तो सजा तो आपको होगी। आप जा सकती हैं। तुमने देखा ही ना को स्कूटी चलाते हुए? हाँ सर, मैंने स्कूटी चलाते हुए तो देखा है, लेकिन लोगों से यह भी पता चला है कि वो संकेत की बाइक भी चलाती थी। मतलब वो बाइकर हीना भी हो सकती है? हो सकता है सर। सर, जब हमने दोनों की अलग अलग पूछताछ की तो हीना और संकेत इन दोनों के बयान मैच कर रहे हैं, और उनके पास दीपक का पैसा भी नहीं मिला, तो हो सकता है कि ये दोनों सच बोल रहे हो। कामले, ये भी तो हो सकता है कि पुलिस के पकड़ने पर क्या बोल रहा है ये भी पहले से तय किया हो सकता है सर। इस केस की गुत्थी कुछ अलग ही है। एक काम करो, सोनम और रजिता को फिलहाल छोड़ दो और संकेत और हीना को यहीं रखो। उन्होंने ये तो कबूल किया है कि प्लानिंग उन्होंने की थी, अब हमें ये देखना है कि वो प्लानिंग से आगे बढ़े थे या नहीं। कोई सबूत नहीं मिला इसलिए तुम लोगों की बेल हो रही है। फिलहाल यहां से जा सकते हो, लेकिन पुलिस स्टेशन रोज हाजिरी देने आना पड़ेगा। जी सर। इधर करना सर। चलो। सर, आरटीओ से इंफॉर्मेशन मिल गई है,
हमारे एरिया में उस तरह की टोटल 147 बाइक है। सबके नंबर्स और डिटेल्स भी मिल गए। कमले, ये जितने भी बाइक ओनर्स हैं सबसे बात करो, पता करो इनमें से कौन दीपक के कांटेक्ट में है। संकेत भैया, आपको पुलिस ने छोड़ दिया? हाँ। रजिता, रजिता, I'm sorry। मैं सच में नहीं जानता था कि दीपक तुम्हारे साथ कुछ इस तरह की बुरी हरकत करने वाला है। मैं सच कह रहा हूं रजिता। रजिता, संकेत इतना भी बुरा आदमी नहीं है, मुझे माफ कर दो। सर, इंक्वायरी में पता चला है कि दीपक के कांटेक्ट के 3 लोग ऐसे हैं, जीतू, संकेत और नील, जिनके पास ठीक उसी तरह की बाइक है जो हमें दीपक के मर्डर के वक्त सीसीटीवी फुटेज में दिखी। ये जीतू कौन? सर, जीतू रजिता का चचेरा भाई। कुछ दिन पहले दीपक के साथ जीतू की मारपीट हुई। सर, मारपीट नहीं हुई थी, दीपक ने जीतू को मारा था, जीतू की गलती थी। और ये कैसा? बस यही हुआ था। हेलो, रजिता का गला भी ठीक उसी तरह काटा गया है जैसे दीपक का काटा गया। लगता है अचानक वार किया गया है। लाश को सबसे पहले जिसने देखा था उसको बुलाओ। आपने देखा था सबसे पहले? मैंने तो मारने वाले को भी देखा था सर। मैं यहीं ऊपर वाले फ्लोर पर रहता हूँ, तो मैं अपने काम से जा रहा था, तब मैंने देखा। हाँ, मैं देख मैंने नहीं मारा इसको, ये तो मर गई है। और सर उसके बाद फिर जीतू यहाँ से भाग गया। मैंने तुरंत आपको फोन लगाया। सोनम ने हमें सब कुछ बता दिया है। वो अपने घर में रजिता के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करता था, और तेरा दीपक के साथ भी प्रॉब्लम था। बोल, तू नहीं मारा ना दीपक को? नहीं सर, मैंने दीपक को नहीं मारा है, और ना ही मैंने रजिता को मारा है। चचेरे बहन के कपड़े बदलते वक्त, नहाते वक्त तूने वीडियोस बनाए थे ना, और हिना के घर की भी डुप्लीकेट चाबी बनाई थी ना तूने। तुम्हारे वॉलेट से मिली है वो। बोल। नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा सर, बता दो सर। सर, मैं मानता हूँ कि मैंने रंजीता की वीडियो बनाई थी, और सर मुझे पता था कि दोपहर के टाइम पे रंजीता अपने घर पे अकेली रहती है, इसलिए मैंने डुप्लीकेट चाबी बनाई थी अपना अधूरा काम पूरा करने। लेकिन सर, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वो पहले से ही मरी हुई थी। तो तू उसे मारने के लिए वहाँ गया था? नहीं सर, मैं उसे मारने नहीं गया था सर, मैं बस उसके साथ थोड़े मजे करने गया था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा। देख बेटा, जो तूने पुलिस को बताया ना, तू बोल दे जीतू ने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्लीज जीतू को छोड़ देगी। सोनम झूठ नहीं बोलेगी, जीतू को सजा मिलनी चाहिए। और अगर आप लोगों ने अपने बेटे को पहले रोका होता ना, तो आज ये दिन ना आपको देखना पड़ता ना हम लोगों को। सर, रजिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। जिस तरह से दीपक के गले पर वार पाया गया, ठीक उसी तरह का वार रजिता के गले पर भी पाया गया है। रिक्शा, रिक्शा। सर, डॉक्टर का कहना है कि नील को किसी ने जहर दिया था। बयान देने की हालत में है? नहीं सर, नील को यहाँ लाया तो गया, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो गई। वो ऑटो वाला कहा है जो उसे यहाँ लाया था, पूछो उससे कि नील कहाँ पड़ा मिला था। साहब, इधर से आया था वो, और आके गिर गया उधर सामने वो। डॉक्टर का कहना था कि नील को जो जहर दिया गया उसका असर होने में अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट लगता है, और नील यहाँ आके बेहोश हुआ। इसका मतलब कि उसको जहर इसी एरिया में कहीं दिया गया होगा। साहब, ये वो
उस लड़के का फोन है जो उस दिन बेहोश होकर गिर पड़ा था। सर नील की आखिरी बात मधु सोनी से हुई है। मधु सोनी? ये जैकेट, वो ग्लव्स और पैंट आपके घर से बरामद हुए हैं और देख करके लग रहा है कि कुछ ही दिनों पहले खरीदे गए। अरे दीपक का बैग 50 लाख से भरा हुआ नील के घर पे मिला है। मतलब तुम दोनों ने ही दीपक का मर्डर किया ना और पैसे लूटे? अब आप सीधी तरह से सच बताना पसंद करेंगे या फिर कोई और तरीका अपना? सर वो संकेत ने जब पहली बार मना कर दिया काम करने से तो मुझे ऐसे लगा कि ये काम मुझे किसी और से करवाना पड़ेगा, तो मैं ऐसे शख्स के तलाश में थी जो मेरे लिए काम कर सके। मुझे तुमसे कुछ काम है, सीधा मेरे घर आना। इस काम की बात करने के लिए बुलाए मुझे आप? तुम दीपक से अपने बेइज्जती का बदला नहीं लेना चाहोगे? मौका मिलेगा तो जरूर बदला लूंगा, पर तुम उसकी बीवी होने के बावजूद ये क्यों चाहते हो कि मैं उससे बदला लूं? तुम आम खाने से मतलब रखो, मैं तुम्हें तुम्हारा बदला पूरा करने के लिए पैसे भी दूंगी। हाँ, पर एक शर्त पे, दीपक जिंदा नहीं बचना चाहिए। जैसे मैंने सोचा वैसे ही हुआ। ऐन मौके पे 7 तारीख को संकेत ने मना कर दिया, तो फिर मैं नील के साथ चली। क्या डाल दिया? चल चलो। मारा क्यों नहीं उसे? मुझसे ये नहीं होगा, मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता। जाके उसे मार के आओ, नहीं तो मैं पुलिस को सब बता दूंगी कि तूने पैसे लूटे, समझा? मैं ये खून वगैरह नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है सर। रजिता को मारने का पछतावा भी नहीं? रजिता को क्यों मारा? क्योंकि तुम्हें डर था कि शायद रजिता ने कहीं तुम्हारी आवाज न सुन ली हो, कहीं तुम्हें देख न लिया हो। नहीं सर, मैंने रजिता को नहीं मारा। हाँ, मैंने नील को जहर जरूर दिया था, क्योंकि वो हर रोज मेरे घर आता था, मेरे साथ जबरदस्ती करता था। वो कहता था कि अगर मैंने उसके साथ ये सब कुछ नहीं किया तो वो सब कुछ पुलिस को बता देगा। दीपक के मरने के बाद नील भी मेरे साथ वही करता था जो इतने महीनों से दीपक मेरे साथ करते आ रहा। इसलिए मैंने दीपक और नील के मर्डर की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन रजिता को किसने मारा होगा? सर, म्युनिसिपलिटी स्कूल के पास जो प्लेग्राउंड है वहां पर ये चाकू मिला और ये चाकू नोटबुक के इस पेपर में लिपटा हुआ है। सोनम, तुम तो अपनी दीदी से बहुत प्यार करती थी ना, क्यों मारा उसे? प्यार के ही लिए सर, मैं संकेत को बहुत पसंद करती थी और वो दीदी को करता था। जब दीदी बीमार थी, संकेत दीदी का बहुत ध्यान रखता था। रजिता, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी और सोनम की सारी जिम्मेदारी मैं संभालूं। धीरे धीरे मुझे एहसास हो गया कि दीदी के रहते हुए संकेत कभी मेरा नहीं हो सकता। उस दिन स्कूल के रिसेस में मैं भाग के घर आ गई। इस टाइम मुझे लगा कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ सब सही कर रही हूँ,
पर दीदी को खोने के बाद मुझे ये एहसास हुआ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मधु को नील और दीपक की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत गिरफ्तार किया गया। गलत रास्ते के जरिए सही मंजिल की आशा रखना ये मिथ्या है। ये रास्ता हमें सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे ले जाता है और यही सच है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।